तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बॉन्ड्स एंड फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स एज वेल एज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सारी चीज डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए। आप पे कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ फीचर्स में सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी। देखो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, फंड्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जनरली ऑर्गेनाइजेशन फंड दो तरीके से रेज करती है। पहला इक्विटी एंड डेब्ट फंड, ठीक है। इक्विटी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी शेयर इश्यू करती है, शेयर होल्डर कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। डेब्ट सिक्योरिटी में क्या होता है, यहाँ कंपनी के पास एक्सटर्नल फाइनेंस होता है जहाँ से कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। सो देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंस में दो तरीके से कर सकती है। पहला तरीका बॉन्ड्स होता है और डिबेंचर्स होता है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो। देखिए, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करेंगे तो दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि दोनों को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ओनली डिफरेंस, बॉन्ड इज इशू बाय द गवर्नमेंट एंड डिबेंचर्स इज इशू बाय द कंपनीज, ठीक है। सो दोनों में ये डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि बॉन्ड्स एक्चुअली होता क्या है, पूरा डिटेल में हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बॉन्ड्स, ठीक है। फिर देखिए, बॉन्ड्स इज द डेब्ट सिक्योरिटी। एक डेब्ट सिक्योरिटी होता है। द कंपनी बोरो मनी एंड इशूड बॉन्ड एज एविडेंस ऑफ डेब्ट, ठीक है। कंपनी बोरो करती है मनी, क्या इशू करती है, इसके बदले में एक बॉन्ड इशू करती है, ऐसा एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, करेक्ट। देखिए, बॉन्ड होल्डर जो होते हैं क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। कंपनी को पे करना होता है बॉन्ड होल्डर को, ठीक है। सो इसलिए कहा गया कि ये बॉन्ड होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। और डिबेंचर भी कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन बॉन्ड, ठीक है। जो हम अमाउंट पेड करते हैं एनुअली उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। इट इज़ अ फिक्स चार्ज, वो जो इंटरेस्ट होता है क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, ठीक है। एंड मस्ट बी पेड इवन प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल। देखिए, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे फ़र्क नहीं होता है, बॉन्ड होल्डर को हमको इंटरेस्ट पे करना ही होता है। बट दोस्तों इक्विटी में क्या होता है, आपको पता ही है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो तभी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता चल क्या होगा कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, इनको इंटरेस्ट अर्न होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये दोस्तों। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड ऑफ इन कैश एट सर्टन डेट इन फ्यूचर, ठीक है। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं स्पेसिफाई किया जाता है मैच्योरिटी डेट, कब बॉन्ड रिडीम होगा। आपके बॉन्ड्स 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स से जो भी मैच्योरिटी डेट होती है उसमें आपके बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस ये लिखा है सिंस दे आर क्रेडिटर एंड नॉन ओनर्स, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर को ही ओनरशिप की राइट्स मिलती है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉन्ड्स का, तो कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। डेफिनेशन दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म promising to pay the holder a specified sum at a specified date। बॉन्ड एक इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट होता है, इसको गवर्नमेंट या फिर बिजनेस फर्म इश्यू करती है, ठीक है। सो प्रॉमिस टू पे द होल्डर, एक प्रॉमिस करती है बॉन्ड होल्डर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, इन फ्यूचर डेट में। ये आपका डेफिनेशन था, बहुत इजी डेफिनेशन, आपको अभी तक समझा होगा, ठीक है। थस अ बॉन्ड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरो मनी विथ इंटरेस्ट, ठीक है। एक जो बॉन्ड होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रीपेमेंट होता है बोरो मनी विथ इंटरेस्ट। आपको 10 या 20 साल में जो मैच्योरिटी होती है विथ इंटरेस्ट के साथ आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। इंटरेस्ट इज पेबल एट फिक्स इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या फिर फिक्स इंटरवल पे मिलेगा या फिर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड पे मिलता है,
ये देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेंटेंस लिखा है बॉन्ड इज अ लोन, क्लियर, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। एक लेंडर है, एक क्रेडिटर है, हमको पे करना होता है कंपनी को, कंपनीज को पे करना होता है होल्डर को, ठीक है। ही गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर दोस्तों। आपको यहाँ तक बॉन्ड्स के बारे में पूरा आपको क्लियर हो गया होगा अभी। अब हम दोस्तों फीचर्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स दिख रहे हैं, सबसे पहले जो फीचर्स आता है नेचर्स ऑफ फाइनेंस। सो बॉन्ड्स का क्या नेचर ऑफ फाइनेंस होता है, देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि इट इज़ अ डेट और लोन फाइनेंस होता है, करेक्ट। उसके बाद इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक कैसे करता है, आपको देखिए कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने एक बॉन्ड्स परचेस किया है कंपनीज का, 10 ईयर 5 ईयर 15 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। सो ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी डेट पे आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है, ठीक है। द बॉन्ड कैन बी इशू फॉर लॉन्गर पीरियड, डेट इज 5 ईयर 10 ईयर एंड सो ऑन। जस्ट बिकॉज दोस्तों बॉन्ड्स जो होता है गवर्नमेंट इशू करती है, सो इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, ज़्यादा होती है। दोस्तों जो सेकंड आता है स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर। सो बॉन्ड होल्डर को क्या स्टेटस दिया गया है, द बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। सो जैसे कि सेकंड जो है, बॉन्ड्स इज द काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन या फिर डेट। बॉन्ड एक ऐसा टाइप का सिक्योरिटी है, लोन हो सकता है या फिर डेट हो सकता है। सेकेंड, बॉन्ड होल्डर हैज़ नो राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है। उनको राइट्स भी नहीं होती वोट करने का, वो जनरल मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो ये था स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। थर्ड फीचर्स क्या बोलता है कि रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। सो रिटर्न ऑन बॉन्ड मतलब क्या, तो दोस्तों बॉन्ड होल्डर को जैसे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इट इज पेबल ऑन मैच्योरिटी और एट रेगुलर इंटरवल, मैच्योरिटी को पे किया जाता है या फिर आपको रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बॉन्ड होल्डर इज द फिक्स चार्ज। सो जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, बॉन्ड होल्डर को एक सर्टिफिकेट मिलता है एज एविडेंस प्रूफ, वहाँ पे हर चीज़ मेंशन किया जाता है, ठीक है। सो रिटर्न्स जो होता है उनका फिक्स इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो थर्ड आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले फोर्थ जो पॉइंट है आपका, जो 4 फीचर्स आता है रीपेमेंट। बॉन्ड इज द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरो मनी, ठीक है। एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रीपेमेंट करना पड़ता है बोरो मनी को, ओके। बॉन्ड हैव स्पेसिफाई मैच्योरिटी डेट एट विच द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज ड्यू, ठीक है। सो वहाँ पे आपको हर चीज़ मेंशन किया जाता है एक सर्टिफिकेट पे, कब आपका मैच्योरिटी होगा उस टाइम आपको प्रिंसिपल्स अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। सो सिंपल सा फीचर्स था। अब हम दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों आपको स्क्रीन दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप में क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला जो आता है बेस्ड ऑन कूपन, बेस्ड ऑन ऑप्शंस, बेस्ड ऑन रिडम्पशन, ठीक है। देखिए बेस्ड ऑन कूपन को इन फाइनेंशियल टर्म इंटरेस्ट और कूपन कहा जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि कूपन और इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस टर्म्स है, इसको आपको अपने माइंड में कर देना है, ठीक है। तो अब हम पहले बेस्ड ऑन कूपन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आता है दोस्तों फिक्स रेट बॉन्ड। आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड में क्या होगा, फिक्स होगा। सो फिक्स रेट बॉन्ड हैव द कूपन डेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। सो लाइफ टाइम तक आपने जब तक आपका बॉन्ड्स आपने लिए हैं 10 साल 20 साल, तब तक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहेगा इस बॉन्ड पे, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। सेकेंड दोस्तों आता है फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड। फ्लोटिंग मतलब होता है कि बढ़ाव चढ़ाव, फ्लक्चुएशन होना, मतलब दिस बॉन्ड हैव वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट आर रिकैलकुलेट प्रिडिक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपका रिकैलकुलेट होता रहता है प्रिडिक्टली बेसिस पे। दोस्तों क्लियर हो रहा है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड जो लिखा है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा जीरो मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नो कूपन आर पेड टू जीरो कूपन बॉन्ड्स, द बॉन्ड इज इशू एट डिस्काउंट। जो बॉन्ड ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड इशू होता है डिस्काउंट पे होता है, ठीक है। बट ऑन द मैच्योरिटी दिस बॉन्ड आर रिडीम एट पार। जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी 10 ईयर्स की 15 ईयर्स की, उस टाइम आपका बॉन्ड्स
पार में इशू हो किया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों। डीप डिस्काउंट बॉन्ड देखिए क्या होता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड नथिंग बट इट्स सिमिलर टू जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड बट हैव ह्यूज डिस्काउंट, long period of maturity that is 25 years and more. These bonds are not entitled to any interest. ठीक है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में देखिए क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंट बहुत दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड में क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ एक बॉन्ड से आपको 90 रुपीज़ में इशू किया गया। ठीक है, बट डीप डिस्काउंट बॉन्ड में क्या होता है, बहुत आपको डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब कि आपको 100 रुपीज़ का बॉन्ड से आपको 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो यही डिफरेंट था। बट क्या होता है, यहाँ पे जो कूपन होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, देखिए नेम से ही पता चलता है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है। कहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि देखिए 10 साल के बाद महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, सो आपको जो इंटरेस्ट होता है यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बिकॉज आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड परचेज किया है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज विद द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। देखिए दोस्तों, बेस्ड ऑन ऑप्शंस, तो 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन, बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। देखिए कॉल ऑप्शन को कॉलेबल बॉन्ड्स भी कहते हैं, पुट ऑप्शन को टेबल बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, सो क्लियर करता हूँ, मैं दोनों क्लियर करता हूँ। देखिए फर्स्ट में आपको जो कॉल ऑप्शन है, इसमें कंपनीज को राइट होती है कि आपका जो बॉन्ड्स है इसको इश्यू कर दिया जाता है बिफोर मैच्योरिटी। मतलब कि 20 साल का मैच्योरिटी आपको बॉन्ड्स में दिया गया है, बट कंपनीज ने क्या किया, इश्यू कर देती है एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब होता है दोस्तों पहले से क्या होता है, उस अमाउंट पे रिडीम कर देती है। क्यों करती, देखिए बेसिकली कंपनी को पता है कि अब 10 ईयर हो गए हैं, 15 ईयर में कंपनी लॉस में हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये जो बॉन्ड्स है इसको इश्यू कर लो, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो आता है दोस्तों, बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड होल्डर को राइट्स होती है, दिस फीचर गिवन टू बॉन्ड होल्डर द राइट टू सेल देयर बॉन्ड बैक टू इश्यूअर एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बॉन्ड से मैंने बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन लिया है, मुझे एक राइट्स होती है कि मैं अपना बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर लूँ। 5 ईयर में क्या हो दोस्तों, मैंने पैसा रिडीम कर लिया, इन केस मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत थी, या फिर मैंने ये सोचा कि जो बॉन्ड से आने वाले टाइम में 10 ईयर के बाद ये कंपनी लॉस में चली जाएगी और जिससे मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा। सो ये सोच के मैंने ये जो बॉन्ड्स है इसको पहले ही मैं रिडीम कर लिया। सो आपको समझ में आ गया रहेगा कि पहला जो कॉल ऑप्शन होता है कंपनी की राइट होती है और पुट ऑप्शन हमारी राइट होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बेस्ड ऑन रिडम्पशन। सो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए सिंगल रिडम्पशन, एमोटाइजिंग बॉन्ड्स। ठीक है, सो सिंगल रिडम्पशन और एमोटाइजिंग बॉन्ड में क्या डिफरेंट है, सिंपल से डिफरेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बॉन्ड विथ सिंगल रिडम्पशन में क्या होता है, इन दिस केस द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड इज पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट। सो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है आपको एंड में मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी डेट के टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया रहेगा। एमोटाइजिंग बॉन्ड्स क्या होता है, देखिए दोस्तों, इन दिस केस द पेमेंट इज मेड बाय द बोरोवर ऑन मैच्योरिटी इंक्लूड्स बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जो आपको फर्स्ट अमाउंट में प्रिंसिपल्स अमाउंट मिलेगा और एमोटाइजिंग बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल्स मिलेगा। सो दोनों में आपको डिफरेंट पता चल गया रहेगा, जैसे कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया रहेगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप में आए तो आपने अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको रट्टा नहीं मारना है, रीड नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको ये सब अवॉइड करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों आपको कुछ भी अभी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी लग रही है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी भी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आने वाली वीडियो में मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आते रहूँगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।